हेलो एवरीवन, इंस्पिरेशन फॉर ट्रेड में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो इंडिकेटर वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन पूरे बायर और सेलर की पूरी स्ट्रॉन्गनेस, वीकनेस सब बताता है। ये इंडिकेटर को यूज़ करके आप आराम से एंट्री और एग्जिट और बायर्स की पोजीशन, सेलर्स की पोजीशन, बायर्स एक्टिव हुए या नहीं हुए, ये सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में बने रहना। Everything I discuss here is for educational purpose only. Please consult your financial advisor before trading and investing. I am just sharing my views. I am not CB registered advisor. I am not responsible for any gain or losses. और इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। आप किसी भी ब्रोकर के अकाउंट में उनकी ऐप के अंदर आप इस तरीके का सिंबल देखते हैं, उसके अंदर आपको क्लिक करना है और उस पर लिखना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आते ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में मूविंग एवरेज को हमें करना है 52। तो 52 वीक का मूविंग एवरेज हमें देखना है। इसके लिए हमें यहाँ पर हमारी चार्ट पैटर्न के अंदर 1W के ऊपर क्लिक करके 52 वीक मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है और अब हमें पता चल जाएगा कहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहा है और कहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहा है, कहाँ पर बायर वीक हो रहा है, कहाँ पर सेलर्स वीक हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस इंडिकेटर को लगाने के बाद हमें चार्ट के ऊपर क्लियर कट दिखाई देने लगेंगी। ये मूविंग एवरेज हमें दिखा रही है कि लास्ट जो 52 वीक गए हैं उसके अंदर सेलर्स एक्टिव ज़्यादा थे या बायर्स एक्टिव ज़्यादा थे। ये मूविंग एवरेज कैलकुलेशन है एक, जिसके अंदर एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके ये मूविंग एवरेज की लाइन बनती है। अगर शेयर्स की प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है और बायर्स कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और जैसे ही ये प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ चलने लगेगी, ऐसे ही बायर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स वीक हो रहे हैं। इस मूविंग एवरेज से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और कहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और कहाँ पर बायर्स वीक हो रहे हैं और कहाँ पर आकर सेलर्स वीक हो रहे हैं। किसी भी शेयर की प्राइस अगर मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करने की कोशिश करती है तो बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करती है तो सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। मतलब हमें प्राइस को देखकर और मूविंग एवरेज को देखकर ये पता चल सकता है कहाँ से अब बायर्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और सेलर्स वीक हो चुके हैं, या फिर सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और बायर्स ज़्यादा वीक हो चुके हैं। मतलब किसी भी चार्ट को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो प्राइस, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज इंडिकेटर, इसको यूज़ करके आप जान सकते हैं कि बायर्स एक्टिव है या बायर्स वीक है, या सेलर्स एक्टिव है या सेलर्स वीक। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं विप्रो के चार्ट की तरफ। अगर विप्रो के चार्ट को हम देखें तो 2021 में विप्रो का चार्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। इसके अंदर 2021 के लास्ट में, एंड में, फिर वहाँ से सेलर्स एक्टिव हो चुके और बायर्स वीक हो चुके। वो बायर्स वीक हो चुके थे, फिर वहाँ से प्राइस ने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगी और वो ट्रेड फिर से 2023 में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बायर्स की तरफ से आने लगा और सेलर्स वीक होने लगे। वहाँ से जैसे ही प्राइस ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, वहाँ से हमको सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और वहाँ पर मूविंग एवरेज के आसपास ही प्राइस ट्रेड कर रही थी और वहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू हो चुका था और फिर वहाँ से प्राइस ने 450 को ब्रेक करके सीधा अप मूव दिखाना शुरू कर दिया और प्राइस जाकर सीधी रुकी 550। ये शेयर की प्राइस जहाँ तक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, वहाँ तक ये शेयर बुलिश है और हर गिरावट में इस शेयर को खरीदने के बारे में ही सोचना चाहिए। जहाँ तक ये शेयर की प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है वहाँ तक। और वैसे ही आप कई चार्ट के अंदर देख सकते हैं, जैसे टेक महिंद्रा के अंदर, जैसे TCS के अंदर, जैसे ग्रीन पैनल के अंदर आप देखोगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते ही, प्राइस को ट्रेड करते ही ये मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करने लगी और प्राइस हमेशा उसके ऊपर ही ट्रेड करने लगी। मतलब ये शेयर अब बुलिश हो चुका है। किसी भी शेयर के चार्ट में इस इंडिकेटर को प्लॉट करके देख सकते हो कि बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है या सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आज मैं आपको दो चार्ट के बारे में स्टडी करने के लिए एक होमवर्क देता हूँ। एक चार्ट है सुप्राजीत और दूसरा चार्ट है
ग्रीन पैनल, इस दोनों चार्ट को आप स्टडी कर सकते हो। मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम को रखकर आप उस चार्ट को देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसके लिए आपको कोई भी पेड कोर्स या कोई भी पेड सर्विस या कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली आप खुद ही चार्ट को देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हो प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।